हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, दो फिगर्स हैं GUNS एंड RUNS, गन्स और रन्स, दो फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो बोला हुआ है आर पैरेललोग्राम्स, ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, दोनों में यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, इन दोनों में एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरे वाले में भी यहाँ पर x प्लस वाई है और y प्लस 7 है। इस तरह से x और y की वैल्यू दोनों में फाइंड करनी है। तो पहला वाला हम लोग इसमें से x और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होती है कि इसके जो भी अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये चीज़ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल साइड अपोजिट एंड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब ये चीज़ हम लोगों ने लिख दिया है तो इसलिए ये हो सकता है SG इक्वल्स टू UN, ऐसा हो सकता है SG इक्वल टू UN या NU आप कर सकते हैं। SG की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3x इक्वल्स टू UN की वैल्यू दी हुई है 18। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 18/3। x इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो रहा है, x की वैल्यू हो गई 6, जैसा कि यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। एंड दूसरी चीज़ आप क्या क्या कर सकते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल हो सकती है। मतलब GU इक्वल टू SN पैरेलल साइड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए GU जो दिया हुआ है वो 3y-1 और SN दिया हुआ है 26। यहाँ से 1 को ट्रांसपोज करेंगे, 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 27, y इक्वल टू 27/3 हो जाएगा, 3 9 27, y की वैल्यू यहाँ पर हो गई 9। जैसा कि यहाँ पर x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें साइड्स ना देकर इसके डायगोनल दिया हुआ है। ये डायगोनल आप जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इंटीरियर पॉइंट ओ पर जो इसके डायगोनल होते हैं दोनों, मतलब RN और SU एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से हम कर सकते हैं, diagonals of a parallelogram bisect each other, दोनों को एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम ये दिखा सकते हैं कि SO इक्वल टू OU या फिर OU या फिर UO इक्वल टू OS, मतलब UO इक्वल टू OS हम दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर UO की वैल्यू है y प्लस 7 इक्वल्स टू OS की वैल्यू है 20। y को 7 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 20 माइनस 7, y इक्वल टू 13। ये तो y की वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ एंड दोबारा आगे कर सकते हैं ये चीज़ ON इक्वल टू OR। ठीक है, ON इक्वल टू OR और ON की वैल्यू है x प्लस वाई। जैसा कि आप देख रहे हैं ON दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 16, ON इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो इसके साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y है, y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 13 इन द इक्वेशन जो आपका ये इक्वेशन बना हुआ है इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस 13 इक्वल टू 16, वो x इक्वल्स टू 16 माइनस 13, x इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो गया आपका x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 13 हो गई। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें इस तरह से फिगर बना हुआ है और कुछ बोला हुआ है, इन द एबव फिगर्स बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। रिस्क और क्लू कहाँ पर है, RISK, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं
ये जो डार्क हम कर दे रहे हैं ये वाला आपका एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक। और दूसरा जो दिया हुआ है CLUE, ये दूसरा आपका क्लू करके दूसरा पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में पहले एक को लेकर चलते हैं क्लू। हमें x की वैल्यू, ये वाले x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपका एक O पॉइंट पर मान लो यहाँ पर कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा OSE। तो जब दोनों एंगल हमको पता हो जाएगा तो हम यहाँ से सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे होगा, आप जानते हैं कि ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180 होता है, जो कि आपको पता है। मतलब कोई भी एक पैरेललोग्राम जब भी हम ड्रा करते हैं तो उससे जुड़े हुए एंगल, इस तरह के एंगल जो होते हैं इन दोनों का सम 180 होता है, या फिर इसका और इसका 180 होता है, या इसका 180 होता है, या फिर इसका और इसका भी 180 होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रिस्क वाले पैरेललोग्राम में लेकर चलते हैं। इन पैरेललोग्राम रिस्क RISK, इसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि या आप कह सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री, जो कि आपको ये पता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180, मतलब एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से K की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 120 डिग्री, प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180। यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका एंगल S हो गया, ठीक है। अब फिर दोबारा इसी तरह से हम लोग ये भी जानते हैं कि अपोजिट एंगल दूसरे पैरेललोग्राम में हम कह सकते हैं, कोई भी हम पैरेललोग्राम जब भी ड्रा करते हैं तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। नाउ इन पैरेललोग्राम CLUE, क्लू में हम देख रहे हैं CLUE, ये आपका एक क्लू दिख रहा है। क्लू में आप कह सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी आप कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एंगल E इक्वल टू एंगल L, ठीक है, इक्वल प्रॉपर्टी से। और एंगल E इक्वल टू एंगल L की वैल्यू है 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए E की वैल्यू भी आ गई 70 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से आपको दो एंगल पता चल चुके हैं, मतलब एंगल E और एंगल S पता चल गया, मतलब ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल OES में आप कह सकते हैं एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इक्वल टू 180 बाई सम प्रॉपर्टी, ये भी कह सकते हैं। एंगल E आपने भी फाइंड किया हुआ है 70 डिग्री, प्लस एंगल S फाइंड किया हुआ था 60 डिग्री, प्लस एंगल O की जगह पर हम यक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 180। 60 और 70 130 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 130, x इक्वल टू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 50 डिग्री, मतलब x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 50 डिग्री आ गई, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ये फिगर जो आपका KLMN दिया हुआ है, ये ट्रेपेजियम कैसे वो आपको फाइंड करना है। और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि जो भी आपका ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम जो होता है उसकी वन पेयर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इक्वल हम नहीं कह सकते। ये दोनों साइड मतलब AB और CD अगर हम नाम देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है उसको कोई एक लाइन ट्रांसवर्स करती है तो उससे अंदर के इंटीरियर एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं इन फिगर KLMN, ठीक है, KLMN में आप देख सकते हैं NM पैरेलल KL जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, और ML इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन,
ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो है आपका एम एन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल टू 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हैं एडजेसेंट प्रॉपर्टी के सम ऑफ एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी के हेल्प से ये दोनों सम 180 होता है। एंगल एल एम जो है वो 100 डिग्री है और एल जो है 80 डिग्री इक्वल टू 180, इसलिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 इक्वल टू 180। देखिए दोनों आपका इक्वल आ गया, सो इट इज़ आ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, क्लियर। सेम इसी तरह ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से ही एंगल क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। इस एंगल को हमें फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी जब दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 बाई द सम ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी, ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू हमको पता है 120 डिग्री प्लस एंगल सी हमें नहीं पता, इसी को फाइंड करना है, इक्वल टू 180। एंगल सी इक्वल टू 120 को ट्रांसपोज कर देंगे 180 माइनस 120, एंगल सी इक्वल टू 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी और एंगल एस इन दोनों एंगल को हमें फाइंड करना है, जबकि दिया हुआ है इफ़ एस पी ये चीज़, ये वाली लाइन सेगमेंट जो है वो आर क्यू के पैरेलल है। इन दोनों के जब पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है, एट सम एडजेसेंट प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 180 बाई द सम ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टीज से हम इसको दिखा सकते हैं एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 180। एंगल Q हमारे पास है 130 डिग्री प्लस, और ये आपका एंगल P हमें नहीं पता, इक्वल टू 180 गिवन है, और साथ ही साथ एंगल P हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल P इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 50 डिग्री। ये तो P की वैल्यू हो गई, ठीक है। आप चाहें तो P की वैल्यू जब भी 50 डिग्री आ गई और यहाँ पर R की जगह पर ऐसा साइन दिया हुआ है, मीन्स ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री होता है, उससे आप सम करके फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप देख रहे हैं दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काट रही है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इन दोनों का सम भी हमेशा इसी तरह से 180 होता है बाय द सम ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एंड एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 बाई द सम ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं, और एंगल आर हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल एस इक्वल टू 180, इसको ट्रांसपोज करेंगे एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल एस की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, ओके।